आज जिस लोकेशन पे मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट का प्लान लेके, तो मतलब अभी तक जो हम सोचते थे कि हम 5 करोड़ 4 करोड़ रुपए लगाने के बाद में 1% या 1.5% की रेंटल यील्ड जनरेट कर सकते हैं, बट आज जिस लोकेशन में मैं आया हूँ उस लोकेशन में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, बड़े टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी आप सोचो कि आपको 4.5% और 6% की रेंटल यील्ड यहाँ पे जो है जनरेट होती है और पर ईयर का, और ये बढ़ती ही चली जा रही है। और दूसरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन का होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं होता, तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्री लॉन्च फेज में प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप लोगों के लिए एक यूनिक टावर इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें टावर 1 टावर 2 रहेंगे, 2 टावर्स होंगे। ग्राउंड प्लस 77 फ्लोर्स की हाइट यहाँ पे आपको देखने वाली है, मतलब कि आपका जो फ्लैट होगा वो आपका स्काई में रहने वाला है। और दूसरा आपको यहाँ पे जो दूसरा टावर मिलेगा उसका अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट ग्राउंड प्लस 55 या फिर 60 फ्लोर्स की हाइट आपको उसमें भी देखने को मिलेगी। 2 BHK 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 814 स्क्वायर फीट से लेके आपको जो है 2079 स्क्वायर फीट तक जो है साइजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4 BHK का प्राइस यहाँ जो सबसे अट्रैक्टिव है, इस जो आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे 53,500 रुपीज PSF का प्राइस है। मतलब कि मोटा मोटा अगर हम देखेंगे तो 4 करोड़ 36 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है यहाँ पे, और आपकी ये इन्वेस्टमेंट जाती है 11 करोड़ 12 लाख रुपए तक। तो क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे मैं अभी खड़ा हूँ, प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आपको बना के देने वाले हैं, कनेक्टिविटी वाइज ये लोकेशन कैसा है, एंड मुंबई द फाइनेंशियल कैपिटल में अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इतने बड़े टिकट साइज में, तो आपको कैसे बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो मुंबई इज मुंबई, तो यहाँ की ये सब सारी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। हेलो मिस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर जैसे मैं पैन इंडिया आप लोगों के लिए कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या फिर कभी कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स की अपडेट लेके आता रहता हूं, तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूं दिस इज साउथ मुंबई। एंड साउथ मुंबई में महालक्ष्मी लोकेशन प्रीमियम लोकेशन है, जो कनेक्टिविटी वाइज बहुत स्ट्रेटेजिकली हर एक लोकेशन से कनेक्टेड है। बैंगन रोड का कॉर्नर प्लॉट है, 4.5 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है। तो अभी आप जो ये जो रोड देख रहे हैं, सो अभी ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये संत साने गुरुजी मार्ग है जिसको बोला जाता है। ये आपकी मोनो रेल का ट्रैक जा रहा है। उसके बाद में ये रास्ता सीधा आपको जो है परेल लेके जाता है। यहाँ ये आरुति रोड भी इसको बोला जाता है। यहाँ से आप सीधा जो है अपना स्टेशन के लिए जा सकते हो। यहाँ से एग्जैक्ट 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका महालक्ष्मी स्टेशन आ जाता है। एंड साथ ही साथ में परेल का स्टेशन भी बड़ा यहाँ से नजदीक है, और अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर के आसपास में वो भी आता है। तो बहुत स्ट्रेटजिक जो है लोकेशन है, कनेक्टेड है। यहाँ आपको जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो साइज कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे, सो 2 BHK में आपको 814 स्क्वायर फीट और 872 स्क्वायर फीट के जो है साइज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 3 BHK में आप देखोगे तो 1266 स्क्वायर फीट से लेके आपको जो है 1415 स्क्वायर फीट तक के साइज 3 BHK में मिलेगा। एंड 2079 स्क्वायर फीट का आपको जो है यहाँ पे 4 BHK का अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो क्या लेआउट है, सैंपल फ्लैट में अभी हम चलेंगे। सबसे पहले हम लेआउट समझेंगे, उससे पहले हम लोकेशन समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या कैसे क्या सारी चीजें आपको जो है ये प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो अब हम चलते हैं अपने लोकेशन। ये हमारी जो है लोकेशन आ जाती है। सो अभी ये हमारा जो है लैंड पार्सल आ जाता है 7 महालक्ष्मी। उसके बाद में ये जो आप रोड देख रहे हो, ये वाला रोड जिसपे अभी हम थे, ये साने गुरुजी मार्ग है। ये सीधा आपका जो है परेल जाता है, आपको जो NM जोशी मार्ग पे जो आपको जोड़ के सीधा आपको परेल लेके जाएगा, लोअर परेल। यहाँ से आप अगर देखोगे इसके पास में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। इसकी डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 950 मीटर्स की डिस्टेंस पे आता है। एंड उसके बाद में ये डॉक्टर बाबा साहिब मार्ग भी यहाँ से ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1.5 से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे फिर ईस्टर्न फ्रीवे आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स के आसपास में जो आएगा। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अटल सेतु है। तो इन टावर्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा मॉडल पे। अटल सेतु यहाँ पे आ जाता है। फिर अटल सेतु के बाद में आप देखोगे तो 5.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अटल सेतु आएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये आपका जो है चिंचपोकी रेलवे स्टेशन आएगा, जो कि मोनो रेल का रेलवे स्टेशन है। फिर उसके बाद में ये रोड देख रहे हो, ये रोड से यहाँ से आप ये महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट जो ये महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन आ जाता है। फिर उसके देखोगे आप महालक्ष्मी रेस कोर्स है, इसके जस्ट अपोजिट में ही ये वाला लोकेशन आ जाता है 7 महालक्ष्मी। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखोगे, स्पोर्ट्स क्लब, हिल स्प्रिंग इंटरनेशनल स्कूल, आपका वॉकर्ड हॉस्पिटल हो गया, आपका एक्वालाइन हो गई, रेजिस होटल हो गया, ITC ग्रैंड सेंट्रल हो गया। तो लोकेशन बहुत प्रीमियम है, एकदम बीच की लोकेशन है। यहाँ से ये कोस्टल रोड भी देखोगे, कोस्टल रोड भी बहुत नज़दीक आ जाता है।
बांद्रा वर्ली सीलिंग भी यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक कनेक्टेड है, और जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान कर रही है और भी ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनाने का और बहुत सारे हाईवे एंड टनल्स बनाने का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑलमोस्ट अगर मैं एक आइडिया दूँ तो करीब 23,000 करोड़ के आसपास में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि टनल्स के लिए, और आपका जो है रेल की और ज़्यादा कनेक्टिविटी शार्प हो और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी शार्प हो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हॉस्पिटल्स हो गए, आपके हॉस्पिटल इतने नज़दीक हैं, फिर आपके मॉल आ जाते हैं, फिर आपके होटल्स आ जाते हैं, फिर क्लब आ जाएंगे आपके, उसके बाद में ये रोड एंड कनेक्टिविटी है। सो ये आप डिस्टेंस वाइज देखोगे तो हर एक चीज़ मतलब बहुत स्ट्रेटजिकली इस लोकेशन से कनेक्टेड है। तो यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और जब आप ऐसी एक लोकेशन में इतना बड़ा अमाउंट लगाते हो तो लोकेशन लोकेशन कितनी प्रीमियम है ये बहुत मेजर पॉइंट आता है। तो लोकेशन वाइज एकदम स्ट्रेटजिकली लोकेशन है, बीच का मिड पॉइंट है, कॉर्नर का प्लॉट है, तो इधर भी आप जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, दोनों तीन तीन एंट्री आपकी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो अभी हमने लोकेशन समझा है, अब हम अपना समझते हैं मॉडल। तो मॉडल में कैसे क्या है, तो अब हम मॉडल पे अपने चलते हैं कि मॉडल में आपको क्या क्या चीज़ें सारी प्रोवाइड कराने वाले हैं, कैसा आपका मॉडल पूरा रहेगा। सो ये हमारा जो है मॉडल आ जाता है। सो ये इसमें आपको जो है सारा पूरा 4.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रोवाइड होगी। सो अभी जो हम बात कर रहे थे, सो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे जो मैंने अभी शूट किया था। सो ये साने मार्ग है, साने गुरुजी मार्ग है। यहाँ से आप सीधा जाओगे, परेल निकलोगे जाके, मोनोरेल का ट्रैक है जो अभी हमने देखा था। ये अब अगर आप देखोगे, सो ग्राउंड ग्राउंड में -2 की जो है पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में आपका जो है ग्राउंड फ्लोर पे आपको लॉबी मिलेगी। तो हर टावर्स की अपनी एक पर्सनल लॉबी होगी, बट वो अटैच होगी जैसे एयरपोर्ट में होता है। सो एंट्री आप किसी से भी गेट से करोगे, बट आप अपनी लॉबी में ही पहुंचोगे जाके। सो उस तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आप देखो तो ये आपको जो है पूरा पोडियम पे भी 7 लेवल पे आपकी जो है पार्किंग देखने को आपको मिलती है। तो पूरा स्ट्रक्चर एलिवेशन देखोगे, आपको एलिवेशन कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन, अगर आप देखो तो कितना ब्यूटीफुल एलिवेशन इन्होंने जो है बना के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब ये आप जो देखोगे उसके बाद में ये देखो आप इस तरीके से पूरा लॉबी वगैरह, फिर कुछ एमिनिटीज यहाँ पे दी हुई हैं। तो हर एक चीज मतलब इन्होंने जो आप मतलब इतना ज़्यादा एक मतलब जो मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए किसी अच्छे रहने के पर्पज़ के लिए जो हम जिस हिसाब से पे कर रहे होते हैं, तो वो एक आपको फील आना चाहिए कि लग्जरी, कि मैंने इतना पैसा दिया तो मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल जरूर मिलना चाहिए। तो एक स्विमिंग पूल आपको जो है ये मिलता है यहाँ पे, आपकी जिम वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। फिर ये पोडियम पे ये टावर 3 है, ये टावर 2 है, ये टावर 1 है, जिसकी ग्राउंड पर 77 की हाइट आप देख रहे होगे। तो दिस इज़ द टॉलेस्ट टावर जिसमें आपका घर होगा। उसके बाद ये सारी एमिनिटीज़ के बाद में ये आपके फ्लोर्स जो हैं इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें आपको जो यूनिट्स मिलेंगी 2 एंड 3 BHK की यूनिट मिलेगी। एंड जो टावर 2 आएगा, ये बीच वाला जो टावर आएगा, इसमें आपको 3 एंड 4 BHK की यूनिट्स जो है देखने को मिलेंगी। सो अब यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे तो रूफ टॉप पे मतलब आप 77 फ्लोर पे रहोगे, और वहाँ पे आपको जो है एक स्विमिंग पूल, बहुत सुंदर सा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। और भी कुछ एमिनिटीज़ जो है टॉप फ्लोर पे उन्होंने रूफ टॉप पे दी हुई हैं। तो ये पूरा हमने जो है एलिवेशन पूरा समझा कि किस तरीके से टावर आने वाले हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी, लोकेशन समझा। अब मेरे को उसके बाद हम अपना चलेंगे अपने सैंपल फ्लैट में। जो 4 BHK का सैंपल फ्लैट इन्होंने बनाया हुआ है 2079 स्क्वायर फीट का। फिर हम वो देखने के बाद में फिर प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप जो है इसमें फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, कैसे आप बाय कर सकते हो यहाँ पे फ्लैट। हम अपने जो है 3 BHK में एंट्री कर रहे हैं, तो सिमिलर हाइट, सीलिंग हाइट 11 फीट की हाइट रहेगी। उसके बाद अब हमें जो है एक एंट्रेंस लॉबी देखने को मिलेगी। फिर हम अपने ड्राइंग डाइनिंग में एंट्री करते हैं। ये देखिए मतलब कितना ब्यूटीफुल है कि इसमें आपको एंट्रेंस लॉबी इन्होंने छोटा सा दिया, बट उसके बाद में ड्राइंग डाइनिंग स्पेस देखो, ये देखो स्पेस, मतलब क्या इन्होंने मतलब लेआउट इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। ये आपका जो है वॉक इन वार्डरोब आ जाता है। सो ये हमारा जो है वॉक इन वार्डरोब रहेगा। सो ये हमारा एक वॉशरूम आ जाता है। सो ये बहुत स्पेसियस वॉशरूम रहेगा। फिर उसके बाद में एक बेडरूम हमारा आएगा, दिस इज़ योर बेडरूम। एंड उसके बाद में आप देखोगे ये आपका रनिंग डेक आ जाता है, जो कि पूरा रनिंग रहेगा। सो ये रनिंग डेक है हमारा। फिर अब हम अपना आगे चलते हैं, और एक और यहाँ पे ये आपको जो है वार्डरोब मिलेगी। फिर हम एक और अपने बेडरूम में आ जाते हैं। फिर ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल मतलब डिज़ाइन किया हुआ है।
आप भी प्रॉपर, आपके पास में अगर इससे अच्छा कोई आइडिया है तो आप इससे अच्छा, बहुत ही सुंदर आप भी और अच्छा इंटीरियर अपना डिजाइन करा सकते हो, बशर्ते बट डिपेंड करेगा कि आपके पास में आइडिया कैसा है। सो एक और ये बेडरूम आपका आएगा। सो दिस इज योर बेडरूम। फिर सिमिलर, फिर आपका ये आ गया एक रनिंग डेक जो बनाया हुआ है उन्होंने, ये वार्डरोब है आपकी। अब हम चलते हैं आगे ड्राइंग डाइनिंग वाले एरिया में। सो ड्राइंग डाइनिंग, ये आपका ड्राइंग डाइनिंग टेबल आ गया। उसके बाद में ये आपका स्पेसियस यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है। फिर ये आपका देखो कितना वाइड डेक इन्होंने जो है यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये देखो आपकी अच्छे से आसानी से 4 लोग यहाँ पे बैठ के अपना चिट चैट कर सकते हैं। फिर अब हम अपना एक अपनी बहुत ही सुंदर सी किचन में एंट्री कर रहे हैं। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल किचन। सो ये आपकी किचन है। सो इस तरीके से आप पूरा जो है, यहाँ पे भी सिमिलर प्लेटफॉर्म आपको ये लगा के देंगे। बाकी आपको सब कुछ करना है, ये आपका ड्राई एरिया आ जाता है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल बेडरूम में। सो ये हाइट देखो आपकी कितनी हाइट है, देखो गेट की हाइट, मतलब जब गेट ही इतना बड़ा है तो कितना सुंदर आपका देखो इस तरीके से प्रॉपर इन्होंने हाइट जो दी है ना, सीलिंग हाइट 11 फीट, मतलब मेरा दिल खुश हो गया 11 फीट की हाइट देख के। मैंने फ्लैट बहुत देखे हैं बट उनमें हाइट की वजह से कई बार फ्लैट और फ्लैट की लोकेशंस जो है मात खा जाती हैं। ये आपका एक डेक आ जाता है। सो ये देखो आप, ये पूरा आपका रूम रहेगा। वॉशरूम देखो यहाँ का, मतलब दिस इज द वॉशरूम। सो देखो आप फील करो बस कि ये आपका फ्लैट है जिसमें आप अपने लिए बाय कर रहे हो अपार्टमेंट। ये वॉशरूम देखो कितना स्पेसियस वॉशरूम है। सो अब पूरा विजिट हो गया है। अब जब तक आप इसको फिजिकल एक बार फील नहीं करोगे ना, ट्रस्ट मी, फिजिकल फील जो आपको आएगा यहाँ पे विजिट करने के बाद में, वो आप बस मुझे यहाँ साइड पे आके ही बताना। सो आप प्रोसेस अपनी जो है 4 BHK के अपार्टमेंट में जो एंट्री करते हैं, इसका जो साइज है 2079 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। ये गेट की हाइट आप एक बार देखो। सो ये आपकी एंट्रेंस लॉबी रहने वाली है, कितनी ब्यूटीफुल लॉबी है। सो सबसे सुंदर चीज कि एक ऐसा डेवलपर जो आपको इतना ब्यूटीफुल सा एक फ्लैट और इस हाइट के साथ में, मतलब सीलिंग हाइट अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 11 फीट से थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद में आपको जो रनिंग एक वार्डरोब देखने को मिल जाती है, वॉक इन वार्डरोब। फिर ये वॉशरूम आपका एक आएगा। वॉशरूम के बाद में आपका जो है एक ये आपका बेडरूम आ जाता है। सो बेडरूम अगर आप देखोगे साइज, तो मतलब 2079 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया मुंबई में, ये मतलब एक ऐसी चीज हो गई, बड़ा मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इतने में तो आपको जो है 2079 तो आपके पास में, जब आप 2 BHK की 2-3 फ्लैट जब आप मर्ज करते हो तब आपको मिलता है। ये हमारी जो है एक डेस्क रहने वाला। सो डेस्क देखोगे आप, बहुत वाइड डेस्क ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद में ये रनिंग डेस्क आपका जो है रहेगा, जो आपको ड्राइंग डाइनिंग पे आपको सीधा जो है लेके जाएगा। अब उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी, सॉरी, सो ये सबसे पहले ये आपका आएगा ड्राइंग डाइनिंग वाला रूम। सो ये सोफे, अब एरिया देखो बस आप, ये कितना एरिया इन्होंने, कितना स्पेसियस जो है ड्राइंग डाइनिंग का एरिया इन्होंने दिया हुआ है। तो यही एक पार्ट है कि कहीं ना कहीं जब आप मतलब जब आप एक अच्छे डेवलपर के साथ में जब आप पैसे खर्च करते हो तो एक फील आता है आपको कि यार ये अगर मैंने पैसे लगाए हैं तो मुझे फील भी आ रहा है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अपना, मैंने ये वही डेक है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। सो आप इसको एज अ डेक या एज अ बालकनी भी आपको, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। वाइड देखो आप कितनी वाइड ये डेक आपको जो दिया हुआ है। अब ये देखो कि आप कितना बड़ा आपका ड्राइंग डाइनिंग का रूम है। सो ये आपके इन्होंने जो है सोफे वगैरह इन्होंने जो है डाले हुए हैं। तो इस तरीके से आप पूरा अपना इंटीरियर डिजाइन कर सकते हो। एंड ये आपका जो है डाइनिंग टेबल आ जाता है। फिर उसके बाद में अब हम चल रहे हैं अपने किचन में। सो ये हमारी किचन है जिसमें ये प्लेटफॉर्म आपको जो है कंप्लीट करके देंगे। बाकी का ये कैबिन कैबिन वगैरह ये आपको बनाने पड़ेंगे। फिर ये आपको ड्राई एरिया दिया जाता है। सो ड्राई एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद अब हम जो है एक और अपने आगे बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। सो मतलब इतना ब्यूटीफुल है। आप देखोगे इटालियन मार्बल्स उन्होंने यूज किए हुए हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स आप देखोगे तो सारे इक्विपमेंट्स टॉप इंटरनेशनल ब्रांड्स के आपको जो है इक्विपमेंट सारे देखने को मिलेंगे। सो ये आपका एक वॉशरूम आ जाता है। उसके बाद में ये रनिंग वार्डरोब आपका आएगा। फिर आपका ये एक और रूम आ जाता है जिस रूम में अब हम एंटर कर चुके हैं। ये भी आपका जो है बालकनी, रनिंग बालकनी रहेगा, जो कि दूसरे बेडरूम में आपको लेके जाएगा। सो ये देखो यहाँ पे भी स्पेसियस बहुत वाइड बालकनी है, मतलब आप ऐसा समझो कम से कम मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 12 से 15 लोग बड़े आसानी से खड़े हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमें ये एक और रूम मिल जाता है। अब इस रूम में सिमिलर आप देखोगे फिर से हमारा रनिंग वार्डरोब आएगा। फिर ये हमारी वॉशरूम आ जाता है। उसके बाद हम एक और रूम में अपने जाते हैं। फिर ये एक हमारा वॉशरूम आएगा। ये हमारा जो है, इसमें वार्डरोब आपको जो है रूम के अंदर ही दिया गया है। सो ये वार्डरोब आपको अंदर मिलता है, इसमें रनिंग वार्डरोब आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज योर लास्ट बेडरूम। सो इतना ब्यूटीफुल, इतना स्पेसियस मतलब अपार्टमेंट बनाया हुआ, 2079 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, मतलब बहुत अच्छा कारपेट एरिया है। ये आपका पाउडर रूम है। सो आप जस्ट सपोज कि आपने 4.36 सीआर में 2 BHK बाई किया, जिसकी आज की डेट में अगर मैं आपको रेंटल वैल्यू बताऊं तो ऑलमोस्ट आपकी जो रेंटल वैल्यू आएगी, तो वो यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू आपकी जो चल रही है रॉ फ्लैट की, 1.75 सीआर, 1.70 सीआर की रेंटल वैल्यू यहाँ पे चल रही है। उसके बाद में अगर मैं फुल्ली फर्निश का बताऊं तो करीब 2.20 तक पहुंचती है, 2.20, 2.25। और फिर सोसाइटी का भी थोड़ा मैटर करे, डिपेंड करेगा कि किस सोसाइटी में आपका फ्लैट है। जस्ट सपोज कि आपने 436 की प्रॉपर्टी बाय की
और 1,75,00,000 रुपए में आपने दिया है, या फिर अगर आपका फुल्ली फर्निश्ड है तो 2,20,00,000 का। तो अगर आप कैलकुलेशन जब आप निकालोगे रेंटल यील्ड की, तो 4.6% के आसपास में कुछ वैल्यू बनेगी जाके। और अगर आप उसका देखोगे फुल्ली फर्निश्ड का, तो आपका करीब 6% के पास में आरओआई रेंटल यील्ड जो है आपकी जनरेट होगी। तो आप देखोगे मुंबई में आप इतना बड़ा टिकट साइज बाय कर रहे हो, उसके बाद आपको रेंटल यील्ड कितनी अच्छी जनरेट होकर मिल रही है। दूसरा यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन का भी मैंने बोला था। सो कैपिटल एप्रिसिएशन जो यहाँ पे मिलता है, सो अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये 53,500 में इनका पीएसएफ का प्राइस है। अब अगर आपको मैं आसपास के एरिया में अगर मैं बताऊं, तो अगर आप 4 BHK का बाय करोगे तो यहाँ पे आपको जो चीज 11 करोड़ की मिल रही है, 11 सवा 11 करोड़ की, वही चीज आपको बाहर मार्केट में 14 से 15 करोड़ की मिलेगी। इफ 800 सवा 800 स्क्वायर फीट का अगर आप 2 BHK का अपार्टमेंट बाय करना चाहते हो महालक्ष्मी लोकेशन में, तो आपको ऐसी सोसाइटी पहले नहीं मिलेगी। और दूसरा जो अपार्टमेंट मिलेगा इतना बड़ा, उसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट मिलेगा 5 साढ़े 5 करोड़ के आसपास में आपको जो है वैल्यू देखने को मिलेगी। बट अगर आप ऐसी सोसाइटी में जाओगे तो वही आपको 2 BHK ऑलमोस्ट आपका जो 5.5 6 के आसपास में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इतना एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा, जो लोग अपने घर को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फ्लैट आप बस देखो कि दिस इज योर फ्लैट। ये आपकी डाइनिंग टेबल आ जाती है, फिर उसके बाद में ये आपका सुंदर सा सोफा, और उसके साथ में पीछे डेक, बहुत ब्यूटीफुल सा डेक दिया हुआ है, और इतनी ब्यूटीफुल किचन, इतने ब्यूटीफुल वॉशरूम्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सो आपको सिंपल प्रोसेस कैसे करना है कि आपको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है और विजिट प्लान करना है। इफ़ अगर आप चाहते हो कि मैं अभी उस लोकेशन पे नहीं हूँ, कुछ टाइम बाद में आना चाहता हूँ, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी अलाइन कर सकते हो अपने लिए। इन्वेंट्री वगैरह कोई होल्ड करना है तो आप अपनी इन्वेंट्री को ही होल्ड कर सकते हो। तो अब आपको सिंपल सा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है। आज ही अपना एक अपार्टमेंट 2 BHK या 3 BHK या 4 BHK का अपार्टमेंट यहाँ पे आपको जो है अपने लिए बाय करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और भी पर्टिकुलर पैन इंडिया के लॉन्चेस की वीडियोस मैं आप तक पहुंचाता रहूं। सो थैंक यू सो मच।